डियर स्टूडेंट, आज के बिहार स्पेशल की क्लास में हम आप लोगों के सामने बिहार की शिक्षा एवं साक्षरता या साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो इसमें जितने भी बिहार से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उसके साथ साथ उसकी लिटरेसी पे जितने क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन इस टॉपिक में आपको मिल जाएगा। और इसके पहले हमने एक और बिहार स्पेशल का वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप लोग कवर कर लीजिए। उसमें भी कुछ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो बिहार स्पेशल का मैं टॉपिक डाल रहा हूँ, ये आपका बिहार पुलिस के लिए, बिहार एसआई के लिए, और अभी जो दिसंबर में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है, वो सारे परीक्षाओं के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे कि बिहार का मात्र 61.80 आबादी साक्षर है। साक्षरता की दृष्टि से बिहार देश में अंतिम पायदान पर है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों सही है। बिहार में जो साक्षरता है वो 61.80% है, और ये बिहार जो है साक्षरता की दृष्टि से अंतिम स्थान पर काबिज है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन कि बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला आपका रोहतास हो जाता है, जबकि न्यूनतम साक्षरता जिला कौन सा है बिहार का? तो न्यूनतम साक्षरता जिला जो है आपका पूर्णिया हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो है आपका रोहतास, क्योंकि आपका अभी इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पुरुष साक्षरता भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। जबकि न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी अगर पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिया। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन बिहार राज्य के महिला साक्षरता की स्थिति सही ढंग से व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देश में अंतिम। इसके पहले इसकी व्याख्या हो चुकी है इस टाइप के क्वेश्चन की। अब आते हैं हम लोग पाँचवें क्वेश्चन पे, और पाँचवा क्वेश्चन है कि मुंगेर, रोहतास, पटना, औरंगाबाद तथा सिवान बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले हैं। कथन आर है कि सहरसा, मधेपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, अररिया बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ए और आर दोनों। ए और आर जो है दोनों क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, और ए और आर दोनों सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, छठवां क्वेश्चन। और छठवां क्वेश्चन ये है कि निम्न में बिहार में कार्यरत प्राथमिक बुनियादी विद्यालयों की संख्या को सही ढंग से व्यक्त करता है। तो आपका छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 41,696। इसमें थोड़ा बहुत डाटा आपको डिफ़र दिखेगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि केवल लास्ट के अंकों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे 1000-2000 के अंतर पर ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ 41 है, तो यहाँ 42, यहाँ 44, यहाँ 48। तो ये लास्ट के अंक में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन बाकी जो शुरुआती दौर के, लास्ट दौर के जो अंक हैं वो लगभग सेम रहते हैं, और बाकी ऑप्शन काफ़ी दूरी का ऑप्शन देता है। तो इससे थोड़ा सा आप लोग परेशान न होइएगा। सातवां क्वेश्चन कि बिहार में कार्यरत सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या 288 है। बिहार में कार्यरत विकलांग विद्यालयों की कुल संख्या आपका 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार में स्कूलों में नामांकन की कौन सी वार्षिक वृद्धि दर हासिल की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25। नौवें क्वेश्चन पे आते हैं कि देश में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर सर्वाधिक ड्रॉप आउट रेट वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार। और बिहार जो है वो सर्वाधिक ड्रॉप आउट रेट वाला राज्य
माना जाता है। और यहाँ जो ड्रॉप आउट रेट है वो कितना है, तो वो आपका लगभग 30% है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट वाला सब सर्वाधिक मतलब रेशियो वाला राज्य आपका बिहार हो जाता है, जहाँ पे रेशियो इसका है 30%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में किस संस्थान ने बिहार राज्य में 17,000 उच्च विद्यालयों की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है। तो ऑप्शन है इसका NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासनिक आयोग, NCERT, SCERT, समान स्कूल प्रणाली आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा समान स्कूल प्रणाली आयोग, जिसको शॉर्ट में कहते हैं USSC। और बिहार राज्य ने 17,000 उच्च विद्यालयों तथा इनके लिए 4.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता को रेखांकित किया है। और इनकी अनुशंसा है कि राज्य सरकार के वार्षिक बजट का कुल लगभग 30% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23। तो बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो कितनी है, 23 है। अगला क्वेश्चन आता है और अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में केंद्र स्तर राज्य के कुल 12 इंजीनियरिंग कॉलेज कार्यरत हैं। दूसरा ऑप्शन है कि बिहार के छपरा, मधेपुर, सीतामढ़ी में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में 10 सामान्य पॉलिटेक्निक संस्थान कार्यरत हैं। बिहार में कार्यरत महिला पॉलिटेक्निक की संख्या 7 है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A और R दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। A और R दोनों सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत मेडिकल कॉलेज की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में कार्यरत मेडिकल कॉलेज की कुल संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन कि बिहार में दंत चिकित्सा के कार्यरत महाविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो बिहार में दंत चिकित्सा में कार्यरत विश्वविद्यालयों की संख्या 2 है, जिसमें आपका पटना डेंटल कॉलेज PDC जिसको कहते हैं, और दूसरा हो जाता है आपका बुद्धा डेंटल कॉलेज और जिसको कहेंगे आपका BDC। क्वेश्चन नंबर 16 और 16वां ये है, क्वेश्चन नंबर 16 और 16 ये है कि बिहार में राष्ट्रीय स्तर के कितने मेडिकल कॉलेज संस्थान कार्यरत हैं। और तो बिहार में आपका आंसर हो जाएगा 2, और ये 2 राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज स्थित हैं। और इसमें आपका भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसको कि एम्स कहते हैं, और एम्स की 6 नई शाखाएं भिन्न भिन्न जगहों पर इन्होंने स्थापित किया, और उस जगहों में 6 जगहों में आपका पटना भी शामिल है। तो इस तरीके से बिहार में राष्ट्रीय स्तर के कितने मेडिकल कॉलेज संस्थान कार्यरत हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। अब 17 नंबर क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। बिहार में राष्ट्रीय स्तर के 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। उसके बाद से दूसरा है कि बिहार में निजी क्षेत्र का पहला राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज अमहारा पटना में स्थापित हुआ। तीसरा, बिहार में निजी क्षेत्र का पहला मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज सासाराम में स्थापित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D। 1, 2, 3 तीनों सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्य में कितने होम्योपैथिक कॉलेज कार्यरत हैं। 18वां क्वेश्चन, तो राज्य में होम्योपैथिक कॉलेज की कुल संख्या जो है आपका 13 है। उसके बाद से राज्य में मुख्य रूप से कुल कितने आयुर्वेदिक कॉलेज कार्यरत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। तो राज्य में यानी कि बिहार राज्य में कुल आयुर्वेदिक कॉलेज की संख्या जो है 5। अगला क्वेश्चन कि बिहार राज्य में मुख्य रूप से कितने विधि महाविद्यालय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C 9। तो टोटल मिला करके आपका बिहार में 9
विधि महाविद्यालय कार्यरत है। विधि का मतलब कानून की जहाँ पर पढ़ाई की जाती है। उसके बाद से 21वां क्वेश्चन, और 21वां क्वेश्चन यह है कि बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का एक विधि विद्यालय कार्यरत है या विश्वविद्यालय कार्यरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पटना। और बिहार के पटना में राष्ट्रीय स्तर का एक विधि विश्वविद्यालय कार्यरत है, जिसको चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना बिहार सरकार ने 2009 में इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन कि बिहार में मुख्य रूप से कितने प्रबंधन संस्थान कार्यरत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 4। अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का एक प्रबंधन संस्थान कार्यरत है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, पटना। और यहाँ पे पटना में आपका चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान CMI स्थित है, जिसकी स्थापना 11 जून 2008 को पटना सरकार के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में कृषि अर्थव्यवस्था सहित माइक्रो एंटरप्राइजेज मैनेजमेंट से संबंधित अध्ययन कराया जाता है। अगला क्वेश्चन 24वां कि बिहार में 14 शोध संस्थानों में से कितने सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कुल मिलाकर के आपका 4। तो शोध संस्थान कितने हैं आपके 24 का आंसर हो जाएगा 4। हालांकि अब ये संख्या बिहार में कार्यरत 14 शोध संस्थानों में से कितने सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो इसका आंसर कितना है 4। मतलब कुल वहाँ पे शोध संस्थानों की संख्या 14 है, और उस 14 में आपके 4 जो है सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। बिहार में कौन से कथन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। बिहार में 3 पत्रकारिता संस्थान कार्यरत है। बिहार में एक संगीत एवं नृत्य संस्थान कार्यरत है। बिहार में 3 कला एवं शिल्प महाविद्यालय कार्यरत है। तो उपरोक्त में कौन सही है। तो उपरोक्त में आपका तीनों सही है, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन कि बिहार में मैथिली अकादमी की स्थापना 1776 में हुई थी, 1976 में हुई थी। कथन आ रहा है कि बिहार में भोजपुरी अकादमी की स्थापना 1978 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और आर दोनों सही है। और बिहार में मैथिली अकादमी की स्थापना जो है आपका 1976 में हुई थी, जबकि भोजपुरी अकादमी की स्थापना 1978 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 और 27 ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कौन से कथन सत्य हैं। तो मदार विद्यापीठ बिहार के भागलपुर में स्थित है। उसके बाद से बिहार के भागलपुर तथा पटना में नेत्रहीन छात्र विद्यालय कार्यरत है। बिहार में पटना में मुख्य बधिर विद्यालय कार्यरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न कथनों पर गौर करें कि बिहार में बीएड प्रशिक्षण के 8 मान्यता प्राप्त संस्थान कार्यरत हैं। बिहार में शारीरिक शिक्षा के 2 मान्यता प्राप्त संस्थान कार्यरत हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला है कि राज्य में कृषि एवं फॉरेस्ट्री के संबंध में कुल कितने संस्थान कार्यरत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और कुल संस्थानों की संख्या कृषि एवं फॉरेस्ट्री से संबंधित कुल संस्थानों की संख्या 3 है। और इस 3 में आपका 2 मान्यता प्राप्त कृषि महाविद्यालय हैं एवं 1 वन महाविद्यालय कार्यरत है, जिसमें बिहार कृषि विद्यालय महाविद्यालय सबौर भागलपुर में है, दूसरा आपका तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मुजफ्फरपुर में है, और तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में है। अगला क्वेश्चन और अगला यह है कि बिहार में फैशन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की एक शाखा किस स्थान पर स्थापित की गई है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, पटना। और 1980 में भारत सरकार के द्वारा कपड़ा मंत्रालय
ने वस्त्र, कपड़ा एवं सहायक क्षेत्रों में मानव संसाधन के विकास को शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना किया था और इसकी स्थापना जो हुई थी वो सन 2007 में की गई थी, 2007। अगला क्वेश्चन कि बिहार में कार्यरत राज्य एवं प्रमंडलीय पुस्तकालयों की क्रमशः संख्या निम्न में कौन सा ढंग सही व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 6। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 6। तो इस तरीके से बिहार में प्रमंडलीय पुस्तकालयों की क्रमशः संख्या में कौन सा सही ढंग है? तो आपका 2 और 6 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस स्थान पर एशिया की पहली पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई है? तो बिहार में जो पहली डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई है वो आपका पटना में, और ये एशिया की पहली पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के जन्म दिवस के अवसर पर 21 मार्च 2011 को किया गया था। जो एशिया की सबसे बड़ी नहीं कह सकते, जो एशिया की पहली पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में 2011 में स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस स्थान पर नेतरहाट की तर्ज पर मेधावी छात्रों के लिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिमुल तला आवासीय विद्यालय, जिसको कि शार्ट में SRS के नाम से जाना जाता है। और इसी सिमुल तला आवासीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो आपका 2009 में किया गया था, 2009। अब अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में किसकी स्थापना आज़ादी से पूर्व हुई थी? मतलब कि किस कॉलेज की स्थापना आज़ादी से पूर्व हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना कॉलेज। और इसी पटना कॉलेज तथा पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो आज़ादी के पूर्व स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान की गई थी, जिसमें पटना कॉलेज की स्थापना 1862 में, जबकि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में की गई थी। तो पटना कॉलेज आप लोग नोट कर सकते हैं, पटना कॉलेज आपका 1862 में स्थापित हुआ और उसके बाद से पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई वो आपका 1917 में किया गया। अगला क्वेश्चन कि बिहार का पहला बालिका विद्यालय किस स्थान पर स्थापित हुआ? तो बिहार का जो पहला बालिका विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वो आपका आंसर हो जाएगा C, पटना में। और इसी पटना में पहला बालिका विद्यालय स्थापित हुआ जिसका नाम था श्रीमती अघोर कामिनी देवी अघोर प्रकाश बालिका विद्यालय के नाम से इसको स्थापित किया गया। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका 1891 ईस्वी में की गई थी। आपका 36वां क्वेश्चन, और 36वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में 6 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खोलने की घोषणा की गई, भारत सरकार ने किया। निम्न में किस राज्य में एक संस्थान खुला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। किस राज्य में एक संस्थान खुला है? तो बिहार में भी खुला है, पंजाब में भी खुला है और उड़ीसा में भी। तो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा कि IIM खोलने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा किया गया, किस राज्य में एक संस्थान खुला है? तो बिहार में भी खुला, उड़ीसा में भी खुला और आपका पंजाब में भी खुला। तो इस तरीके से आपका ये बिहार स्पेशल का शिक्षा और लिटरेसी पर लगभग 36 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अब इसको अगर आप लोग देख लेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार की साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में कुछ इसमें से आने की संभावना बन जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।